अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबको फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्किल वर्ल्ड पर खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आपको गाइड किया था कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट जो है अपनी कवर करेंगे, हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसको सीखेंगे, उस पर कैसे काम करना है, उसको कैसे चलाना है, ये तमाम तर चीज़ें हम कैसे सीखेंगे, उसके कितने लेक्चर्स हैं, वो तमाम तर बातें मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में ओवरव्यू लेक्चर जो था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से उसमें बताई थी। तो आज के इस लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल लेक्चर नंबर 1 जो कि आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। मतलब ये कि पूरा एक्सेल के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो आज के इंशाल्लाह इस लेक्चर में होगा। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हमारा पहला लेक्चर जो आज मैं आपको स्टडी करवाऊंगा वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल है। तो दोस्तों, उसमें जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी, तो बहुत सारे मतलब के पॉइंट्स हैं। तो मैं आपको इस लेक्चर में सिर्फ दो पॉइंट्स जो हैं वो स्टडी करवाऊंगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंट्रोडक्शन और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल गेट स्टार्टेड है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंट्रोडक्शन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस तरह से इन्वेंट किया गया, उसके क्या क्या यूजेस हैं, उसे हम यूज़ क्यों करते हैं, ये तमाम तर चीज़ें पढ़ेंगे। और इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसको तलाश करना है गूगल पे, ये तमाम तर चीज़ें हम अपने इन दो पॉइंट्स के अंदर आज के इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल के इस लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ओवरव्यू, सेंटेंस और रेंज के बारे में पढ़ेंगे। मेरी दोस्तों, आपसे पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको जितनी छोटी वीडियो हो उतनी बना के दूँ, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ एक्सेल, कि एक्सेल है क्या, ये चीज़ क्या है। कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ प्रोनाउंस्ड एज एक्सेल। एक्सेल प्रोनाउंस किया जाता है इसको, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो मैं हाईलाइट किया है ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ प्रोनाउंस्ड एज एक्सेल। अब ये क्या चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या। इट इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है वो डेवलप किया है। एक्सेल ऑर्गेनाइज डाटा इन कॉलम्स एंड रोज। इस एक्सेल जो है वो ऑर्गेनाइज करता है डाटा को कॉलम्स में और रोज में, एंड अलाउज यू टू डू मैथमेटिकल फंक्शंस। और हमें ये इजाज़त देता है कि हम इस पर मैथमेटिकल फंक्शंस जो हैं, जो रियाजी के फंक्शंस हैं, वो इस पर परफॉर्म कर सकें। इट रन्स ऑन विंडोज़। हम इसको विंडोज़ पर भी चला सकते हैं, हम इसको मैकोस जो है उस पर भी चला सकते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स पर भी चला सकते हैं, एंड आईओएस डिवाइसेस पर भी हम इसको चला सकते हैं। द फर्स्ट वर्जन वॉज रिलीज्ड इन 1985। जो पहली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्जन थी वो 1985 के अंदर रिलीज़ की गई थी, एंड हैज़ गोन थ्रू सेवरल चेंजेस ओवर द ईयर्स। और जैसे जैसे जनरेशन अपग्रेड करती गई, हमें जो ज़रूरियात थी वो बढ़ती गई, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम है उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, स्प्रेडशीट प्रोग्राम को अपग्रेड करते रहे वक्त के साथ साथ। इस वक्त जो हमारे पास वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट 2023 भी है हमारे पास अवेलेबल, और 13 और 2007, 2010 भी अवेलेबल है, और तो और 2019 की जो वर्जन है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। बट मोस्टली अगर हम देखें तो जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले हैं या जो ऐसे मतलब वर्कर्स हैं जो लातादाद जो है जिनके पास बहुत ही ज़्यादा डाटा होता है मेंटेन करने के लिए, तो वो बहुत जो नई अपग्रेडेड वर्जन्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो वर्जन्स विदाउट परचेज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेसिकली जो मैं अब वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ ये 2013 की वर्जन है मेरे पास पूरी माइक्रोसॉफ्ट की, जो कि मैं विदाउट परचेजिंग इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अब आगे आप अगर अपग्रेड कर, जो इन्होंने अपग्रेडेशन दी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या माइक्रोसॉफ्ट पूरे ऑफिस में, तो वो आप एक तो विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हो उस पर कर सकते हो, और मज़ीद उसको आपके बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपको परचेज़ करेंगे तो आपको वो अलाउ करेंगे, अदरवाइज़ आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो
नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्सेल इज़ टाइपिकली यूज्ड फॉर, एक्सेल जो है बेसिकली किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एनालिसिस करने के लिए कि हमारे पास बेलातादाद जो डाटा है उनको एनालिसिस करना, उनको एक तरतीब देना है, ख़ास तरतीब देना या जिस तरह हमें फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट के मुताबिक डाटा को तरतीब दे देना, ताकि हम जब उस पर वर्कआउट करें हमें ईज़िली पता हो कि कौन से कॉलम में कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, हमें उस चीज़ की जो हमें समझाना चाह रहे हैं किसी को वो उसको समझ आ जाए। डाटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, डाटा को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अकाउंटिंग जो बड़े बड़े अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर कोई भी अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। हम स्लिप्स बना सकते हैं, हम और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस पर बना सकते हैं। बजट शीट बनानी है हमने, वो बना सकते हैं। डाटा को एनालाइज करना है वो कर सकते हैं। विजुअल एंड ग्राफ्स, हम तस्वीरें बना सकते हैं, हम ग्राफ्स बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग करना चाहते हैं हम उसका स्ट्रक्चर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर बना सकते हैं। और तो और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्रिएट कर सकते हैं और इजीली क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाई यूज़ एक्सेल, हम एक्सेल को यूज़ क्यों करते हैं, क्यों, वजह क्या है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करें। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इट इज़ मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, कि बहुत ही बेहतरीन और ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जो स्प्रेडशीट है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है पूरी दुनिया के अंदर। ईज़ी टू लर्न एंड गेट स्टार्टेड, सबसे आसान तरीन, कोई भी इसको समझना चाहे, कोई भी इस पर काम करना चाहे, सबसे आसान तरीन स्प्रेडशीट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। द स्किल सेलिंग इज़ हाई, इसमें स्किल्स बहुत, इंसान की जो हमारी जो स्किल्स हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल तक अपग्रेड हो जाती हैं। विच मीन्स डैट यू कैन डू मोर एडवांस थिंग्स एज यू बिकम बेटर, कि आप जो कर रहे हो आप उससे बेहतरीन इस पर काम कर सकते हो, उस पर भी बेहतरीन अपनी स्किल्स को आप इम्प्रूव कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम के ज़रिए। इट कैन बी यूज विद बोथ वर्क एंड इन एवरीडे लाइफ, ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इवन कि आप वर्क भी किसी जगह किसी कंपनी में काम भी कर रहे हो तो आप वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एवरीडे लाइफ कैसे, कि आप ऑफिस है आपका, आप बजट शीट मेंटेन करना चाहते हो, आप बजट शीट मेंटेन कर सकते हो, इस पर क्रिएट कर सकते हो बजट शीट। आप घर की बजट शीट बनाना चाहते हो, इवन कि आप कोई टाइम टेबल वगैरह या कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हो वो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर टेबल्स के ज़रिए क्रिएट कर सकते हो। या जिस तरह आपको ईजी लगे, जिस वे में आप आसानी से समझ सकते हैं, आप उस वे में इस पे काम कर सकते हो। इट हैज़ अ ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट, इस स्प्रेडशीट के मामलात में आपको बहुत सारी कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाएगी, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता है, वो आपकी हेल्प भी कर देंगे। मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो कि मखसूस लोगों को पता हो। इवन के 9th-10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको चलाना सीख सकते हैं, वो भी इसको चला सकते हैं, उनको भी इसका पता होता है। जब आप 9th-10th में कंप्यूटर स्टडी करते हो वहाँ पर आप विंडोज़ के बारे में और ऑफिस और वर्ड के बारे में आप स्टडी कर चुके होते हो। इट कॉन्टीन्यूसली सपोर्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसको ज़ाहिरी बात है माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोग्राम है ये है, और माइक्रोसॉफ्ट जो टीम है वो इसको मुसलसल जो है अपग्रेड कर रही है, मुसलसल इसमें जो खामियां हैं उसको बेहतर से बेहतर बना रही है और आसान से आसान जो है आपके लिए काम कर रही है। टेम्पलेट्स बना सकते हो एंड फ्रेमवर्क कैन बी रीयूज्ड बाय योरसेल्फ, आप अपने हिसाब से कोई टेम्पलेट्स क्रिएट करना चाहते हो, कोई फ्रेमवर्क क्रिएट करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। एंड अदर्स, और भी बहुत सारे काम आप इस पर कर सकते हो। और तो और बहुत ही कम कॉस्ट में, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और इतना जो है मुश्किल भी नहीं है, कम एक्सपेंसिव है और आसान है, और आप इस पर बेहतरीन काम जो है इसके ऊपर कर सकते हो। It's easy to work with Microsoft Excel. Every person can learn how to use.
हर इंसान जान सकता है कि मैं इस पर काम कैसे करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सेल गेट स्टार्टेड, कि अब हम एक्सेल को किस तरह से डाउनलोड करना है या फिर इसको किस तरह से हमने ओपन करना है, इसको कैसे हम इस पर सबसे पहला हमारा मेन काम आता है कि इसको ओपन करना, इसको डाउनलोड करना, इसको इंस्टॉल करना कंप्यूटर पे। ज़ाहिर बात है अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अवेलेबल ही नहीं होगा तो आप उसको कैसे सीख पाओगे या आप उस पर काम कैसे कर पाओगे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आपने क्या करना है कि ओपन स्टार्ट मेन्यू, आप स्टार्ट मेन्यू ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू अगर विंडो 10 है तो विंडो 10 पे भी आप सबको पता है स्टार्ट मेन्यू कहाँ पे होता है, और विंडो 7 इस्तेमाल कर रहे हो तो उस पर भी आपको पता है कि लेफ़्ट कॉर्नर लेफ़्ट पे बॉटम के अंदर आपका स्टार्ट मेन्यू जो है वो अवेलेबल होगा। आप ये देख सकते हैं, ये विजुअलाइज इस बटन को जो है वो स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। अगर विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे गोल सर्कल की बजाय वहाँ पे एक जो है रेक्टेंगल फॉर्म में होगा और जिसके अंदर डॉट्स होंगे या फिर बॉक्सेस बने होंगे, चार या 5 या 6 जितने भी होते हैं वो उसके अंदर बने होंगे। इसको आपने इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और क्या कह रहा है, टाइप गूगल क्रोम इन सर्च बार। सर्च बार अब हमारी कहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारी सर्च बार होती है। यहाँ पे हम जैसे ही हम जो है क्लिक करते हैं स्टार्ट मेन्यू पे तो यहाँ पे ऊपर साथ ही सर्च बार आ जाती है। यहाँ पे वो कह रहा है कि गूगल क्रोम को क्या करें, टाइप करें। नेक्स्ट जो है हमारा आ जाता है गूगल क्रोम कि टाइप करना है गूगल क्रोम को। सबसे पहले हमने स्टार्ट मेन्यू ओपन करना है, स्टार्ट मेन्यू के बाद हमने गूगल क्रोम को ओपन करना है सर्च बार के अंदर। और तो और उसके बाद जो है हमने क्या करना है, वो कहता है कि क्लिक ऑन द गूगल क्रोम आइकन एंड गूगल क्रोम विल बी ओपन। आपने गूगल क्रोम के आइकन को क्लिक करना है और गूगल क्रोम का आइकन जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसा कि ये आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर, वीडियो के अंदर, कि ये इस तरह का आपका इंटरफेस आ जाएगा। ये तो मैंने एडजस्ट किया हुआ है अपने सिस्टम के मुताबिक, आपके पास जो उस वक़्त गूगल का एक टेम्पलेट चल रहा होगा वो ओपन होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टाइप डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन क्लिक ऑन एंटर बटन। ये जो हमारी सबसे ऊपर वाली जो बार है इसको हम बोलते हैं सर्चिंग बार। गूगल क्रोम के अंदर ये यहाँ पे जो बार होती है वो कौन सी बार होती है, सर्च बार होती है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्री फॉर विंडोज 7 या फिर विंडो जो भी आपकी विंडो है आपने उसके मुताबिक जो है माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वो डाउनलोड करना है। यहाँ पे मैंने बकायदा लिखा हुआ भी है नोट के अंदर कि यू कैन डाउनलोड अकॉर्डिंग टू विंडोज़ रिक्वायरमेंट। बाज़ की विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट होते हैं, बाज़ के 64 बिट होते हैं। तो आपने अपनी विंडो 8 इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडो 7 विंडो जो है 11 आ चुकी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट है सिस्टम की उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वो डाउनलोड करना है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नाउ यू कैन डाउनलोड योर फाइल्स फ्रॉम एनी ऑफ 3 वेबसाइट्स। 3 वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपको एक बेहतरीन और अच्छी और जिनमें वायरस भी नहीं होता और वहाँ से आप ठीक जो है जो एग्जैक्ट फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप अदर वेबसाइट्स पर जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंट जो ऑटो डाउनलोडिंग में आपके पास फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं तो वो होने लग पड़ती हैं जिनमें वायरसेस भी होते हैं और आप जो चीज़ चाह रहे होते हो वो डाउनलोड नहीं होती। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो microsoft.com कि माइक्रोसॉफ्ट की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मज़ीद फाइलहॉर्स.com है और softonic.com, ये 3 वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप जो है अपनी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड एनी वर्जन ऑफ ऑफिस फ्रॉम दीज वेबसाइट्स। आप कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। वर्जन 10 है तो 2010, 2007, 2016, 19, 22 मतलब जो वर्जन्स अवेलेबल हैं अब तक आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो।
इन 3 वेबसाइट से, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये 3 वेबसाइट्स हैं हमारे पास अवेलेबल। ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 64 बिट लेटेस्ट जो वर्जन है वो 2023 की है, हमारे पास इस वक्त चल रही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी वर्जन्स हैं जो कि आपकी विंडोज़ रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती, इसलिए वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो सकती। इसलिए पहले अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स आपने देखनी है, देन उसको डाउनलोड आपने करना है। जैसे ही जो मैं बेसिकली आपको बता दूं, filehost.com से मैंने डाउनलोड की थी वर्जन, ठीक है। और उसका जो सेटअप है वो कुछ इस तरह से होता है अवेलेबल आप लोगों के पास, कि जैसे ही आप filehost.com पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह का 2013 की वर्जन है, 64 बिट सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप उसको यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक बार टैब ओपन होता है जो कि ओपन या क्लोज़ का होता है। वो ऐड चलती है, पहले आपने उसको क्लोज़ कर देना है, तो वो साथ ही आपको कुछ इस तरह की वेबसाइट पर ले जाएगा। नेक्स्ट इस तरह की वेबसाइट आपको इंटरफेस शो करवा देगा। तो आपने वहाँ पे इस जो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे आपने स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये बॉटम के अंदर एक बार ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो फाइल है वो डाउनलोड हो रही है। ये थोड़ा सा टाइम लेती है, आपके नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर आपके नेट की स्पीड फास्ट है तो फाइल फास्ट डाउनलोड होगी, अगर नेट की स्पीड स्लो है तो फाइल स्लो डाउनलोड होगी। इवन के घंटे भी लगा देती है फाइल को डाउनलोड होने में। आफ्टर डाउनलोडिंग आपकी जो फाइल है वो चली जाती है आपके सिस्टम के अंदर। डाउनलोड जो है, डाउनलोड सेक्शन होता है जो आपके सिस्टम में, उसमें चली जाती है। डाउनलोड फोल्डर में माई कंप्यूटर ओपन करेंगे तो रिसेंट फाइल्स में चले जाएं, या फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का, आप उसमें चले जाएं तो वहाँ पे जाके आप अपनी फ़ाइल को देख सकते हैं जब वो फाइल आपकी डाउनलोड हो के आपके सिस्टम में एंटर हो चुकी होती है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड केस। ये तो हमारे पास पहला केस था कि हम इस तरह से अपनी फ़ाइल को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफलाइन। अगर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं, नेट नहीं है आपके पास, तो आपको ये फ़ाइल इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सीडीज़ में भी मिल जाती है मार्केट में, आपको किसी से यूएसबी में मिल जाएगी डाउनलोड फाइल, डाउनलोड हुई हुई फाइल, ठीक है। या फिर आपके पास इंटरनेट है जस्ट कुछ देर के लिए, और आप जस्ट जो है वो इंटरनेट आपने सिर्फ़ और सिर्फ ऑफिस को इंस्टॉल करने के लिए कनेक्ट किया है, तो आप उसको इंस्टॉल कर लें, दैन उसको इंटरनेट को ऑफ़ कर दें, तब भी आप उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड जो केस है वो है ऑनलाइन, कि आपको इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आप ऑफिस गूगल क्रोम टैब के ऊपर ही इस्तेमाल करेंगे, और वो जो वेबसाइट है वो www.office.com है। आप जब ये सर्च बार में एंटर करेंगे तो आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो ऑनलाइन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर अगर आपका अपना अकाउंट है ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट पे, माइक्रोसॉफ्ट जो इनकी वेबसाइट है ओरिजिनल www.office.com पे, तो फिर आपको अपनी जो अकाउंट की डिटेल्स हैं वो पुट आउट करके सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपने कोई भी ऑफिस के हवाले से कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो www.office.com की है, कि आप इनकी ओरिजिनल वेबसाइट से जाके इसको परचेज़ करें। You can also use without purchasing Microsoft Office but they are not activated। ज़ाहिर बात है कुछ आपको सीडीज़ मिल जाती है जिनमें एक्टिवेट होता है, लेकिन वो कुछ अरसे बाद ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाता है। और कुछ क्योंकि उसमें जो की लगाई होती है ना, वो हैक की गई होती है, इंटरनेट से उठाई गई होती है की, और उसको एक्टिवेट किया गया होता है। लेकिन हाँ, कुछ जो है मार्केट में सीडीज़ जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन्होंने परचेज़ किया होता है, और वो जितनी बार भी उसको सेल करते हैं वो उससे अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं,
कि एक दफ़ा, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो लाइफ टाइम में एक दफ़ा उसको कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, एक दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट टीम को पेमेंट दे देंगे, वो उसको की दे देगा, तो वो ओरिजिनल जो है हर जगह वही इस्तेमाल करवाई जाएगा की, तो उसकी एक कॉपी बना लेगा, उनको सीडीज़ में इंस्टॉल कर देगा, और तो और जब भी वो सेल करेगा तो वो अच्छी खासी 50-60, अब तो आई थिंक 100 रुपीज़ की सीडीज़ मिलती है, इससे प्लस की सीडी आप लोगों को मार्केट से मिलेगी जो एक्टिवेट होगा। अगर आप एक्टिवेट नहीं भी होगा तब भी इतने की ही सीडी देते हैं। तो आपको जो ऑफिस डाउनलोड करेंगे ऑफलाइन वो एक्टिवेट नहीं होगा, और जो ऑनलाइन इस्तेमाल करेंगे वो भी एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर तो आप परचेज़ करते हो ना, अगर आप परचेज़ करते हो तब वो एक्टिवेट आप उसको कर सकते हो। मज़ीद एक हैक ट्रिक भी है जो कि कुछ मंथ आपकी चल सकती है एक्टिवेशन में, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा एट द एंड ऑफ कोर्स। जितने भी इसके मतलब जो होते हैं जिसको हम कहते हैं कि 2 नंबर तरीके से उसको एक्टिवेट करना, तो मैं इंशाल्लाह एंड ऑफ द कोर्स आपको ज़रूर सिखाऊंगा। तो अब नेक्स्ट जो लास्ट लाइन है इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ यू रन अ लार्ज बिजनेस they then you must purchase Microsoft Office, otherwise you can use this software without purchasing। देखें, अगर तो आपका कोई बड़ा अच्छा खासा बिजनेस है तब आप लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि बाज़ दफ़ा ना बैकअप नहीं होता डाटा का, तो अगर आप परचेज़ करते हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ मिल जाती है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना वो आप लोगों को फिर परचेज़ वर्जन में ना आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देता है। आप बिल्कुल से नादरा कंपनी जो है गवर्नमेंट हमारे जो नादरा की है, तो पासपोर्ट ऑफिस वाले हैं, अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो परचेज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है वो परचेज़ नहीं करते। बड़ी बड़ी कंपनीज भी परचेज़ नहीं करते, वो कहते कहाँ हम इन पे पैसे वेस्ट करें, तो वो अपना रिकॉर्ड हैंड जो है ऑनलाइन भी रखते हैं और ऑफलाइन बोथ हर जगह अपना रिकॉर्ड जो है वो सेव कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इंस्टॉलिंग प्रोसेस। जैसे ही हम फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, बाज़ फाइल्स हमारे पास RAR फॉर्म में आती हैं, और बाज़ फाइल्स जो हैं वो हमारे पास सिंपल एक जो है सिंपल आ जाती हैं, डाउनलोड होकर एक फ़ोल्डर टाइप आ जाती हैं जिसको आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। तो RAR फाइल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है या उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो उस पर मैं इंशाल्लाह आपको एक अलग से वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास जो है RAR फाइल्स के अलावा जो है मेरे पास फ़ोल्डर पड़ा हुआ था, तो मैंने वहीं से आप लोगों को ये वीडियो क्रिएट की है। तो उस पर जैसे ही आप उस जो फ़ाइल आपकी डाउनलोड हो जाती है और डाउनलोड ऑप्शन में आके अवेलेबल हो जाती है, अगर RAR फाइल है तो भी और RAR फाइल नहीं है सिंपल है तो भी, तब आपने सबसे पहले उसको फ़ोल्डर को ओपन करना है। जैसे ही आप फ़ोल्डर को ओपन करेंगे तो आपको ये आप देख रहे होंगे कि ये सेटअप, ये जो मैंने रेड लाइन अंडरलाइन कर रखी है, रेड लाइन, ये सेटअप, इस तरह का सेटअप अवेलेबल होता है जो कि जिस आप लोगों को हर जो उस फोल्डर जो भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, बाज़ में इस तरह का होता है, बाज़ में किसी भी तरह का मतलब अवेलेबल आ जाता है, तो वो आप लोगों को इस तरह का अवेलेबल मिलेगा, इस तरह का फ़ोल्डर मिलेगा जहाँ पे जाके आप उसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपने उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। जैसे आप उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो एक पॉपअप बॉक्स अपीयर होता है जिसमें नो और यस लिखा होता है। वो आपसे परमिशन मांग रहा होता है कि क्या मैं इसको चलाऊं, आपके एडवांस सिस्टम के अंदर रन करूं, तो आपने उसको इजाज़त दे देनी है, यस बटन पे क्लिक कर देना है। तो एक फ़ाइल ओपन हो जाती है। मेरे पास तो ऑलरेडी मतलब कि इंस्टॉल है, तो अगर मैं इंस्टॉल करूँगा तो उसमें जो है इश्यूज़ आएंगे, वो मतलब अपग्रेड करेगा दोबारा से मेरे सॉफ्टवेयर को, तो मतलब वो उसमें मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप फ़र्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आपने पूरी वर्जन इंस्टॉल करनी है या फिर चंद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। तो आपको जो जो सॉफ्टवेयर की नीड होती है आपने उसको चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, उन चेक बॉक्स को, तो इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है वो रन हो जाएगा। जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो आपके तमाम तर जो ऑफिस जिनको आपने चेक किया होगा वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुके होंगे, और आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो ऑफलाइन इस्तेमाल करने के लिए आपके सिस्टम में क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैंने आपको किस तरह से मतलब हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या, किसने इजाद किया, मतलब कब इन्वेंट किया गया, ठीक है, और कौन सी कंपनी ने इसको इन्वेंट किया, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किन किन चीज़ों में इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो बताया। और तो और मज़ीद इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको यूज़ कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं वो बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं आपको मज़ीद जो है इसको एलेबोरेट करेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल को मज़ीद लेके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे दो अब इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल को मज़ीद जो है वो एलेबोरेट करेंगे। किसी भी दोस्त को इस वीडियो के हवाले से कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, या फिर वो मुझे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस और अपना ऑफिशियल नंबर दूंगा, वो मुझे उस पर भी मैसेज करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से कुछ भी पूछना चाहे वो पूछ सकता है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।